मैं उस वक्त थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद था। इमरान साहब को गाड़ियों में डालकर पुलिस लाइन लेकर गए, सियालकोट कचहरी चौक के अंदर मौजूद है। ये कॉल आई है कि जी ये एक नंबर है, इससे कॉलें आ रही हैं कि इमरान साहब तो जेल में हैं। तो आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैन अली। इमरान रियाज खान साहब को अब लापता हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। मेरे साथ अहमद अबू बकर साहब मौजूद हैं। अहमद अबू बकर साहब सहाफ़ी हैं और जिस दिन इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से लेकर इमरान रियाज खान के मुबैना तौर पर सियालकोट जेल से लापता होने तक क्या कुछ हुआ, ये सब अहमद अबू बकर साहब ने देखा है। वो जेल गए, नहीं गए, उनको थाने कितनी देर रखा गया, कौन सी गाड़ियों में थाने से निकाला गया, आज मैं आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने जा रहा हूं जो शायद इमरान रियाज खान से मुतल्लिक पहले आपने नहीं सुनी। अहमद भाई, थैंक यू सो मच। पहले ये बताइएगा कि इमरान भाई को जब गिरफ्तार किया गया सियालकोट एयरपोर्ट से, उसके बाद पहले कहां लेकर गए उनको? सर, जब उनको गिरफ्तार किया गया है ना, तो उसके बाद सियालकोट कैंट के अंदर है थाना सदर, उसमें लेकर आया गया उन्हें। और वो वहाँ तकरीबन उस सुबह जो है वो 11-12 बजे तक मौजूद रहे, 12 बजे तक तो मौजूद रहे। अच्छा, ये गिरफ्तारी हुई थी तकरीबन रात को 3-4 बजे? जी जी बिल्कुल, इन बिटवीन इसी यही टाइम है। उसके बाद वो वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार होने के बाद उनकी टीम के लोग भी साथ थे, उनका सामान उन्होंने वापस ले लिया। तो इमरान साहब को अपने साथ ले आए, लेकिन वो थाना कैंट जो है सदर में, वो वहाँ ले आए सियालकोट। अच्छा, ये बताइएगा कि आप थाना सियालकोट कितने बजे पहुंचे और वहां पर उस टाइम पर इमरान रियाज खान साहब थाना सियालकोट में मौजूद थे? सर, मैं जब पहुंचा हूँ पहले उनकी टीम के लोग मौजूद थे। जब मैं वहाँ पहुंचा तो तकरीबन ये 10 बजे का टाइम था, तो वो थाने में मौजूद थे। उस वक्त थाने में पूरा हाई सिक्योरिटी अलर्ट था। रूटीन में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं इस तरह का माहौल नहीं होता। उन्होंने सिविल डिफेंस के गार्ड्स बुलाए हुए थे, उनके हाथों में डंडे थे। पूरे थाने को वो बाहर से उन्होंने कॉर्डन किया हुआ था, किसी सिविलियन को अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो मुझे भी नहीं अंदर आने दे रहे थे। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिखाया, प्रेस क्लब का कार्ड दिखाया लाहौर का। फिर मैंने जो लोकल कुछ जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने हेल्प ली। फिर हमने अंदर एक्सेस ली, हमें भी चेक किया गया कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं। फिर हम SHO के कमरे में बैठे रहे। फिर हमें कहा गया कि हम आपको उनसे मिलवाते हैं, और हमारी उनसे अब जाहिर है कुछ लोगों से हम एक्सेस लेकर गए थे वहाँ पर। तो आप समझ लें कि मुलाकात हुई भी और नहीं भी, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी करता हूँ वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। वो इवन रिटायरिंग रूम में थे, और वो रूम भी इस तरह का था कि उसमें एक बेड भी पड़ा हुआ था, सोफाज भी थे। एक रेस्पेक्टेबल, एक आपको जहाँ बिठाया जाता है ना, एक इस तरह का माहौल था। और वहाँ उनसे बातचीत चल रही थी। वहाँ काफ़ी हमारे मेहरबान दोस्त भी आए हुए थे। और उसके बाद फिर एक वहाँ SSP वहाँ पे या SP रैंक के आए सीनियर ऑफिसर, उनसे इमरान साहब की गुफ्तगू हुई। और इमरान साहब ने ये मेरे बेस्ट नॉलेज में है कि उनको कहा कि जी अगर मेरे खिलाफ यहाँ पर FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, तो आप मुझे लाहौर भेज दीजिए या कहीं और भेज दें, तो इधर तो रखना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा जी आप हमें एक सिंपल एप्लीकेशन में ये लिख के दे दें कि अगर मेरे खिलाफ कुछ नहीं है तो मुझे आप लाहौर भेज दें। तो वो उन्होंने लिख कर दिया। उनके साथ एक कजन थे, उनको भी वक्ती तौर पर उन्होंने डिटेन किया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जब वहां पर उनके दोस्त, उनके कजन पहुंच गए थाने के बाहर, सियालकोट थाने की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके कजन अंदर गए, उनको खाना वगैरह पूछने के लिए उनको भी बिठा लिया, उनको भी डिटेन किया। जाहिर है थाने का एक माहौल होता है ना, और वो तो मुहर्रिर हैं या बाकी लोग हैं, वो तो बात इस तरह का, तू कौन है? उसने कहा मैंने पूछना है यार, कोई नाश्ता भी दिया, कोई खाना भी दिया, कोई चाय भी पी, उसको भी डिटेन कर लिया, बिठा लिया। उनको इमरान साहब ने खुद उनकी जान छुड़वाई, SP को कह के कि ये नौजवान है, बच्चे हैं, भाई इनको भेज दें। उसके बाद मैं उस वक्त थाने के बिल्कुल बाहर मौजूद था। इमरान साहब को गाड़ियों में डालकर पुलिस लाइन लेकर गए, सियालकोट कचहरी चौक के अंदर मौजूद है। ये पुलिस की गाड़ियां थी, ये पुलिस की गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां थी। और ये ग्रीन कलर का डाला है, उस पे जो है ना, जो अमूमन हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जो पास होता है ना, इस तरह के डाले थे। एक सफेद भी था। तो इसमें ये लेकर आए पुलिस लाइन में काफ़ी देर मौजूद रहा। हमारे कुछ दोस्त और भी मौजूद रहे। उसके बाद हमने जेल को भी उस वक्त चेक किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12 बजे की बात दोपहर की है। उस वक्त वहाँ किसी ऐसे मेहमान की आमद की इतला नहीं थी। यानी इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तारी के 10 घंटे बाद तक जेल नहीं गए थे? जेल नहीं गए थे। 10 क्या 15 घंटे तक जेल नहीं गए। शाम को 6 बजे तक जेल में नहीं थे। रात को अगर उनको 3 बजे पकड़ा गया है या 4 बजे,
तो शाम 6 बजे तक नहीं थे। कचहरी चौक में मैंने देखा सारा डीसीओ कॉम्प्लेक्स ऑफ हो गया, सारी कचहरी बंद हो गई और पुलिस लाइन के दरवाजे भी ऑलमोस्ट बंद हो गए, लेकिन तब तक वो वहीं मौजूद थे। वो जेल में नहीं गए थे। मैंने वहाँ काफ़ी सोर्सेस से चेक किया, सियालकोट जेल की बात है। उसके बाद वहाँ से मैंने विटनेस किया कि 2 गाड़ियाँ निकली हैं, एक फार्चूनर थी, एक इस तरह की पुलिस की जो मोबाइल वैन होती है उसमें पर्दे लगे होते हैं, कर्टन्स, वो फिर मोटरवे के वाया आई हैं और वो लाहौर आई हैं, अब्बास लाइन। तो ये हमारे पास है सारी इस वाक़े की ट्रेल। लेकिन हमने जिन दोस्तों ने गाड़ी को चेस किया है वो कहते हैं कि हम बहुत श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि इमरान साहब हमें उन गाड़ियों में दिखाई दिए हैं। यानी जो पुलिस लाइन सियालकोट से गाड़ियां निकली लाहौर आई, उसमें इमरान रियाज खान मौजूद थे। जी, ये हमारे एक दोस्त हमें कंफर्म करते हैं जो उनके पीछे ट्रेस कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बताएं, अभी आप मुझे बता रहे थे जब हम ये वीडियो नहीं बना रहे थे कि उसी दौरान किसी जगह पर कोई जेल के अंदर से फोन हुए हैं, इमरान रियाज खान की फैमिली को भी फोन हुए हैं, उनके वालिद साहब को फोन हुए। इमरान रियाज खान के करीबी लोगों को उस टाइम फोन कौन कर रहा था और ये फोन वाली क्या कहानी है? जी, मैं जब सियालकोट से निकला हूँ, जब मुझे दोस्तों ने बताया कि वो लाहौर की तरफ आ रहे हैं या आ गए हैं तो अब आप आ जाएं, तो रास्ते में जब हम पहुंचे हैं तकरीबन एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के पास, तो कॉल आई है कि जी ये एक नंबर है, इससे कॉलें आ रही हैं कि इमरान साहब तो जेल में हैं, तो आप मतलब आपको ये बता रहे हैं। तो हमने उस नंबर पर रब्ता किया। पहले उसका नाम मिस्टर एक्स बताया गया, फिर वाई बताया गया, आप क्या नाम लें, वो भी फर्जी नाम होते हैं, कोई पता नहीं कासिम था कि पता नहीं नदीम था, कोई अंजुम था नाम। तो हमने उससे पूछा तो वो सही तरह से बात बता नहीं रहा था। मुझे लगता है कि ये उस वक्त प्लॉट किया जा रहा था, ज़हनों में डाला जा रहा था कि इमरान साहब जेल हैं। अच्छा, ये उनकी फैमिली को भी फोन गए कि इमरान रियाज तो हमारे पास हैं, जेल में हैं, लेकिन किसी से बात नहीं करवाई इमरान की? नहीं करवाई गई और कहा गया कि जी इमरान साहब कोई व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेजेस आपको भेज देंगे। उन्होंने यकीनन भेज दिए होंगे, नंबर भी उन्होंने दिए होंगे, वो जेल में हूँ या किसी प्लेस पे हूँ, वो जाहिर है ये तो चाहेंगे कि मेरा राब्ता हो जाए मेरे घर वालों से, मैं खैरियत से हूँ। उन्होंने यकीनन किया होगा, हमें मैसेज नहीं आया उनका। लेकिन मुझे लगता है जो अगले दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने आईजी पंजाब ने जो पोजीशन ली है कि वो रात को सियालकोट जेल में थे और हमने उन्हें रिहा कर दिया, शायद वो एक रात पहले हमें इस तरह के टेलीफोन करके ज़हन बना रहे थे कि वो जेल में है। ये प्लॉट कहीं बन रहा था कि वो जेल में है और जेल के बाद हमने उन्हें रिहा कर दिया है। अब हम क्या करें? तो ये सारी कहानी है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो कहाँ हैं। वो यही हैं, हमारे आसपास हैं, लाहौर में हो सकते हैं, पंजाब में किसी शहर में हैं, वो यही हैं। अब तो हम दुआ कर रहे हैं कि उनके साथ मिस हैंडलिंग ना हो रही है। आखिरी बस ये बता दें कि आखिरी आपकी इंफॉर्मेशन तक जो गाड़ियां सियालकोट जेल से निकली, सियालकोट थाने से निकली, पुलिस लाइन गई, उसके बाद वही सेम गाड़ियां फॉर्च्यूनर और ब्लैक कलर का जो पुलिस का डाला होता है वो लाहौर आया, अब्बास लाइन। जी बिल्कुल आया। और जब मैं सियालकोट से लाहौर पहुंचा हूं, मैंने उन्हें अब्बास लाइन के मेन गेट से, एंट्रेंस से निकलते हुए भी देखा है। तो ये मैं जो आपको ट्रेल बता रहा हूँ, ये मेरी आंखों देखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।